कौन के गवर्नमेंट फोन पे? अच्छा भैया, वो क्या कहते हैं, अगर मंदिर गए हुए थे हम लोग। कोई बात नहीं, कल देख लें। नमस्कार जैन भाई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। और जैसे कि हम शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज के पंचांग में तो आज का पंचांग है 28 जुलाई, सोमवार का दिन, तीसरा श्रावण का सोमवार है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और 11:24 पे थी। उसके बाद ये पंचमी तिथि शुरू हो जाती है, लेकिन जिसमें सूर्य उदय होता है तिथि वही गिनी जाती है। और योगा है अभी, परिघ, करण है वाणिज्य, और चंद्र जिस नक्षत्र में है वो है पूर्व फागुनी। और 12 बजे ही ठीक ये उत्तर फागुनी में आ जाएगा, मतलब आ गया समझो। आज मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेके 12:55 तक। अमृत काल योग है 10:52 से 12:33 तक। रवि योग है 5:40 से 5:35 शाम तक। ये आज के योग है। राहु काल सुबह निकल चुका 7:22 से लेके 9:04 तक। तो ये तो था आज का पंचांग। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे नक्षत्रों के बारे में, क्योंकि असली चीज जो होती है वो नक्षत्र ही होती है। और नक्षत्र में हमने पहला एक जो सेट है 9 नक्षत्रों का वो कर लिया है। जीवन का बेसिकली ये वो पार्ट है जो नक्षत्रों से दिखता है कोई 20-22 साल तक का। उसके बाद अगला सेट जो है वो दिखता है यंग एज में, जब इंसान अपनी कोई ना कोई काबिलियत प्रूव करने के लिए निकलता है, अपने आप को साबित करने के लिए निकलता है। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। सबसे पहला नक्षत्र मघा नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है सबसे, और बहुत ही ब्राइट स्टार है मघा। बेसिकली मघा का मतलब ये होता है माइटी और द ग्रेट। मतलब इसके पास बहुत कुछ है, ताकत बहुत होती है। जब इंसान जैसे 22, 23, 24 साल की एज में अपने आप को प्रूव करने के लिए मार्केट में जाता है या कहीं भी अपनी जगह बनाने के लिए निकलता है जिंदगी में, तो ये नक्षत्र वाले जो है कभी भी जैसे स्ट्रगल में, लड़ाई में, किसी भी चीज में पीछे नहीं हटते। और बहुत ही इनकी जो है ताकत काफी होती है। इसका मेन सिंबल जो है वो है कि गद्दी हासिल करनी है, थ्रोन जो है। तो ये इनका ध्येय रहता है। रॉयल्टी से जुड़े रहते हैं, पावर पावर रहती है, स्ट्रगल इनके पास रहती है। इनके जो देव है वो है पितरीस। पितरीस का मतलब बेसिकली एंसेस्टर्स हो गया। और एंसेस्टर्स ये जो
इसका गिना जाता है कि आप जब भी जो पूजा करते हैं अपने पितरों की, तो वो उससे जो है आपके ये नक्षत्र अगर किसी का है तो ये बहुत ही मजबूत होता है। वैसे देखा जाए तो क्योंकि एक दूसरा सेट है न, शुरू होता है, पहला गंडमूल था अश्लेषा, और अभी ये गंडमूल में ही पड़ता है क्योंकि पहले कुछ जो पॉइंट होते हैं वो गंडमूल में ही पड़ते हैं। ये देखना जरा, इनका जो नेचर है बेसिकली मैग्निफिसेंट कहेंगे, मास्टर, मैजिक, या बहुत बड़ा। तो जैसा कि इसका मीनिंग है, फंक्शनिंग भी वैसे ही होती है। ये बहुत ही एक्टिव नक्षत्र है और एक्टिविटी को प्रमोट करता है, क्योंकि एक्टिविटी से ही तो कोई कार्यक्रम जो शुरू होगा, कोई भी होगा, तो वो किसी भी नई एक्टिविटी से स्टार्ट होता है। जेंडर में देखा जाए तो अब फीमेल लिखा गया है, फीमेल के ट्रेडिशनल ज्यादा होते हैं। और मघा का जो बॉडी पार्ट्स है वो है आपके नोज, लिप्स और चिन, ये पार्ट्स आते हैं नक्षत्र के। डायरेक्शन इनकी साउथ ईस्ट साउथ डायरेक्शन है। इसके 4 पद होते हैं। केतु का नक्षत्र है, सिंह राशि में पड़ता है ये। तो सिंह राशि में पड़ने से एक तो सूर्य का भी प्रभाव रहता है इनके ऊपर, और इसका स्वामी जो है वो केतु है। पहला पद जो है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक वो जाता है मेष नवांश में। दूसरा पद जहां पर मंगल की क्वालिटीज भी ऐड हो जाती हैं, दूसरा पद जो जाता है 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक, ये पड़ता है सिंह राशि में। तो सिंह में तो वैसे भी ये सिंह राशि में तो है ही है नक्षत्र। और ये पड़ता है टॉरस में, तो टॉरस के मतलब शुक्र की क्वालिटीज भी ऐड हो जाती हैं। तीसरा पद पड़ता है 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री तक, ये मिथुन राशि में जाता है, तो यहाँ पर बुध की क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं। और चौथा पद 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक ये जाता है कर्क राशि में, जहां पर चंद्र की क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं। मघा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनके प्रोफेशन अगर देखे जाए तो प्रोफेशन इनके होते हैं मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, रॉयल्टी से जुड़े हुए, और गवर्नमेंट प्लेसेस पे पीपल एट देयर टॉप पोजीशंस, लेजेंड्स, ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, चेयरमैन्स, ऑफिशियल्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, पॉलिटिशियंस, हिस्टोरियंस, लाइब्रेरियंस, ड्रामेटिस्ट, परफॉर्मर्स, प्रोफेशन रिलेटिंग टू म्यूजियम, ऑक्कल्टिस्ट, ब्लैक मैजिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स, और जो एंटीक्स में डील करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च में जो होते हैं, ये सब चीजें उनसे जुड़ी रहती हैं। इनके जो जहाँ पर ज्यादातर प्लेसेस पसंद करते हैं वो है डेजर्ट, फॉरेस्ट, लाइब्रेरीज, म्यूजियम, पैलेसेस, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, साइट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, नेशनल मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीजें इनके प्लेसेस हैं। तामसिक गुण होता है इनका, और गण जो है वो राक्षस गण है। डाउनवर्ड लुकिंग है, बेसिकली रिलेट्स टू मगध एसोसिएशन विद द पास्ट, क्योंकि एंसेस्टर्स इनके वो होते हैं बेसिकली जो देव होते हैं। अगर ये एंसेस्टर्स की पूजा करें, अपने एंसेस्टर्स के लिए जो काम करने होते हैं और श्राद्ध वगैरह जैसे करते हैं, तो वो इनके लिए सबसे बेस्ट उपाय रहता है। इसलिए इसको डाउनवर्ड भी कहा गया है।
उग्र नक्षत्र है एक्टिव होने की वजह से। ये लूनर मंथ जो है मघा, बेसिकली सेकेंड हाफ ऑफ जो मंथ पड़ता है ये फरवरी में जाके पड़ता है। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज इसमें जो गिनी जाती है वो है मैरिज, पब्लिक परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, ऑरेटरी, पब्लिक डिस्प्लेस, कोरोनेशंस, awards, parades, ceremonies, anything involving past, historical, classical studies, taking new name, upgrading to higher and better quality in profession, career strategies, job promotions, तो ये सब चीजें ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में आती हैं। इनके लिए जो इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज है वो ये है कि पैसा उधार ना दे, किसी को फाइनेंस का काम ना करें, नॉट गुड फॉर common activities, not good for futuristic planning and exploration, not very conducive for dealing with new technologies. इनका प्लेनेटरी रूलर जैसे मैंने बताया केतु है, और केतु वैसे भी पास्ट से जोड़ता है। मघा वैसे देखा जाए तो 10वें नंबर का नक्षत्र है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, कर्म योगा, कर्म में बिलीव करते हैं। रेमेडी मैंने आपको बता दिया इसमें कि श्राद्ध वगैरह करना जो है, एंसेस्टर्स की पूजा करना, ये बहुत ही सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। या फिर लॉर्ड शिवा की या काली माँ की पूजा करें तो वो भी काफी अच्छा रहता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो रहा है वो है परमहंस योगानंद जी। ये इनकी जो मघा नक्षत्र में पैदा हुए थे, इनका जन्म नक्षत्र मघा था, जिन्होंने कुंडालिनी योगा का ये सारा पॉपुलराइज किया था वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो ये था मघा नक्षत्र के बारे में। अब अगला नक्षत्र है पूर्व फागुनी। पूर्व फागुनी नक्षत्र, इसके स्वामी जो है वो शुक्र देव है, और ये भी सिंह राशि में पड़ता है। 4 पद होते हैं इसके भी, और चारों के चारों ही सिंह राशि में ही पड़ते हैं। पूर्व फागुनी का मतलब है फॉर्मर रेडिश वन। फॉर्मर मीन्स पहले का, तो विच एक्सप्लेन्स, जो फीलिंग बताता है ये नक्षत्र, ये कि कुछ नेचुरल क्वालिटीज बताता है। बेसिकली अगर इसका स्टेप देखा जाए तो मघा नक्षत्र जैसे कहते वॉरियर की तरह होता है, मैग्निफिशियंट है, बहुत बड़ा है, एक जैसे मैदान में जाता है लड़ने वैसे ही प्रोफेशन बनाने जाता है, जो भी कुछ जाता है और जो कुछ भी हासिल होता है उसको, उसके बाद ये नक्षत्र पड़ता है। तो ये नक्षत्र बेसिकली रिलैक्सेशन का नक्षत्र है। ये नक्षत्र वाले लोग ज्यादातर रिलैक्सेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। कुछ इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ ऐसे आर्टिस्टिक चीजें चाहिए, इनका म्यूजिक में बड़ा शौक होता है। इसी तरीके से ये लोग बहुत ही एंटरटेनमेंट और इन सब चीजों में बहुत ही अपने आप को एक्टिव रखते हैं। और इनका जो सिंबल है फ्रंट लेग्स ऑफ द काउच या बेड, तो और दूसरा इनके जो डेटीज है वो है भाग, वन ऑफ द 12 आदित्याज। आदित्य जो होते हैं ना, 12 आदित्याज होते हैं। तो इनका जो देव है वो भाग, भाग है, मतलब ये संस्कृत वर्ड भोग होता है ट्रांसलेट। भोग मतलब भोग, ये प्लेजर, इंडल्जेंस, तो ये इन चीजों में ज्यादा रहते हैं। रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट, प्लेजर, अफेक्शन, मैरिटल फैसिलिटी, ये सब चीजें होती हैं, इसको प्रमोट करते हैं। Purvafagni is directly connected with Shivlingam, the most commonly worshipped form of Shiva. शिवा के जो बेसिकली लिंग है उससे ज्यादा ये जुड़े रहते हैं।
तो शिव की पूजा करना भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो नेचुरल जो बेसिकली जो क्वालिटीज है वो यही, जैसे मैंने बताया, रेस्ट है, रिलैक्सेशन है, एंजॉयमेंट है। ये एक किस्म से बैलेंस नक्षत्र है और क्रिएटिविटी में ज्यादा बिलीव करते हैं। एस्थेटिकली बड़ी रिफाइंड चीजें होनी चाहिए। शुक्र के साथ जुड़े हुए हैं तो हर चीज बहुत अच्छी चाहिए, बहुत सुंदर चाहिए, ये इनकी क्वालिटीज रहती है। थोड़ा सा लेजीनेस भी रहती है इनके अंदर, क्योंकि आराम पसंद है, इस वजह से लेजीनेस भी अपने आप ही आती है। ब्राह्मण वो है, वर्ण है इनका। जेंडर फीमेल। अब बॉडी पार्ट्स में ज्यादातर देखा जाए तो पूर्व फागनी के सेक्स ऑर्गन्स जो है गुप्तांग आते हैं। पित्त, पित्त मतलब फायरी नक्षत्र है और डायरेक्शन इसकी है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट। इसमें जैसे चार पद हैं सिंह राशि में, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक जो जाता है सिंह में ही, तो सिंह में तो है ही है ये। तो सूर्य और के शुक्र का प्रभाव रहता है इस पे। सेकंड पदा है 6 डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक, ये कन्या राशि में जाता है, इसमें बुध की क्वालिटीज जुड़ जाती हैं। तीसरा पद जो है वो 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक जाता है तुला राशि में, जिसमें शुक्र की क्वालिटीज ऑलरेडी इसमें है ही है, क्योंकि शुक्र इसका स्वामी भी है। और फोर्थ पदा जो है 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक ये जाता है वृश्चिक राशि में, जिसमें मंगल की क्वालिटीज भी जुड़ जाती हैं। प्रोफेशन इनके जो खास होते हैं वो है एनिमल ट्रेनर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमेट्स, डीलर इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वुमेन, gemstone industry, entertainers, beauticians, makeup artists, models, photographers, event managers, art gallery managers, singers, romantic type, musicians, creative artists, die makers, physical fitness trainers, interior decorators, designers, all professions connected with marriages, marriage ceremonies, childbirth, nannies, doctors, sex therapist, sleep therapist, massagers, those involved in dating agencies, biologists, leisure and tourism industry, people connected with production, distribution of incenses, toiletries, तो ये सब चीजें इनके साथ जुड़ी रहती हैं। प्लेसेस इनके फेवरेट होते हैं फ्लावरी लैंडस्केप, बीचेस, एंटरटेनमेंट हॉल्स, एग्जीबिशन प्लेसेस, बेडरूम, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, लिविंग रूम्स, आर्ट गैलरीज, ब्यूटी पार्लर्स, मार्केट्स, ये सब चीजें हैं। गुण इनका राजसिक है, वाटर एलिमेंट है, गण मनुष्य है, अपवर्ड लुकिंग है, बिकॉज इनको ग्रोथ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, मटेरियलिस्टिक ज्यादा होते हैं, तो दे नीड मेनी मेनी थिंग्स। इनका जो लूनर मंथ है फागुन मंथ फरवरी में आता है और त्रयोदशी तिथि से कनेक्टेड रहते हैं। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज इसके लिए है मैरिज, रोमांस, good for dealing with authorities, all kinds of persuasion, relationship में dispute को solve करना, good for confronting enemies, rest, relaxation, enjoyment, artistic activities, painting, singing, ये auspicious है। इन auspicious activities में वो activities जिनमें ईगो डाउन होती हो, कोई नया चीज स्टार्ट करने से, नॉट गुड फॉर एजुकेशनल या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, क्योरिंग डिजीजेस के लिए अच्छा नहीं है, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। सूर्य और शुक्र जो है दो प्लैनेट्स हैं जो जिनका ज्यादा प्रभाव रहता है।
शिवा की पूजा करनी चाहिए, और शिव की पूजा करने से नक्षत्र स्ट्रांग होता है। वर्शिप ऑफ लक्ष्मी भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र से जुड़ी हुई है, धन से जुड़ी हुई है, जो क्रिएटिविटी और प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी से जुड़ी हुई है, तो उनकी भी करनी चाहिए। इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मडोना, पॉपुलर स्टार, पॉप स्टार। तो ये हमने दो नक्षत्रों के बारे में आज देखा, और अभी 2-3 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद आप तब तक बने रहिए, फिर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक। अब आपके प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले है जी बबीता गुप्ता। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। जी, हाँ जी, लिखिए जी, मेरा नाम बबीता है। डेट ऑफ बर्थ लिखिए, मेरे जेठानी के लड़के के बारे में पूछना है जी। अच्छा, बताइए डेट। 27 सितंबर 27 सितंबर 1991। 1991। हाँ जी, टाइम है 12:27 दोपहर के। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ये कुरुक्षेत्र। में क्षेत्र। हाँ जी,
हाँ जी, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मेष राशि है अच्छा जी। और दशा चल रही है इनकी राहु की, 2022 में शुरू हुई है अच्छा जी। और अभी राहु में जुपिटर की अंतर्दशा है। क्या पूछना चाह कब रहे हैं? इसकी मैरिज के बारे में पूछना चाह रही हूँ जी। अच्छा, कितने साल का हो गया है? ये जी 91 का है, 34 साल का हो गया। इसकी मैरिज हो चुकी थी जी, हम्म। लेकिन वो डिवोर्स हो गया है साल बाद ही। सेकंड सेकंड मैरिज की ना? हाँ जी। मैं वही अब कह रहा हूँ क्योंकि सेकंड। मैं देख रहा था कि मैरिज तो हो जानी चाहिए थी, तो तब आपने हाँ बताया कि डिवोर्स हो गया, तो हाँ जी, तो सेकंड सेकंड मैरिज। मैरिज के लिए पूछ रही हूँ भाई, कोई योग बन रहे हैं अब इसके। क्योंकि सेकंड मैरिज देखने का फिर तरीका थोड़ा बदल जाता है ना। अच्छा जी, और सेकंड मैरिज मतलब ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी देखना है जी। राहु में जुपिटर, हाँ अभी चांस तो है, जैसे कि अभी कौन। राहु में जुपिटर की दशा चल रही है, हाँ तो जी, सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी तो है। जैसे अब मतलब 2025 में है चांस। 2025 अक्टूबर के बाद जो है चांस बन रहे हैं। और वो ठीक रहेगी दूसरी मैरिज इसकी। हाँ ठीक रहेगी दूसरी। अच्छा। हम्म। और ये जो राहु की और वो दशा चल रही है, वो इसके लिए ठीक है या कुछ उसका, कुछ वो भी इसकी बुरी चल राहु रही है। राहु वैसे देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि मंगल की ऊपर दृष्टि आ रही है, तो उपाय कर ले थोड़ा। क्या उपाय करना पड़ेगा जी। के लिए बेसिकली उपाय होते हैं कि शिव की आराधना करें अच्छा जी। और पक्षियों को दाना वगैरह दे। अच्छा जी। ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है बहुत जी। से उपाय हाँ होते हैं हाँ। जिससे काफी फर्क पड़ जाता है। ठीक है जी, वैसे मंदिर तो जाता है हाँ हर हाँ, रोज। ठीक हाँ है। जी। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट है जी विजया कदम। विजया कदम जी है? हेलो मैडम, चले गए कहीं? सुशीला गुप्ता। हेलो। हेलो सर। हेलो। नमस्ते। हाँ हाँ जी, सुनील हमें जी अपने बोल रहे हैं? दामाद के बारे में पूछना है। बताइए। बताएं। 2 अक्टूबर 1972, 9:30 दिन में। 9 बज नौ के बज तीस के मिनट तीस दिन में। मिनट दिन में। जी। ठीक है। ठीक है। बरेली। क्या कह रही? हाँ इनकी हाँ, तुला लग्न तुला की लग्न की कुंडली है, कुंडली है। जी। कर्क राशि कर्क है। राशि है। अच्छा जी। क्या क्या पूछना पूछना? बताइए। थोड़ा परेशान वरेशान रहते हैं। चाहते हैं? कौन सी राशि है? कर्क राशि। कर्क राशि। कर्क है, अच्छा। हम्म। जी।
आगे की जिंदगी बताइए पंडित जी। अभी अभी एक्चुअली ना जी चंद्र की चंद्र की दशा दशा शुरू हुई शुरू हुई है। चंद्र की दशा, है। हाँ जी, ये ये 2025 में 2025 शुरू में हुई है। शुरू हुई है जी। तो कैसा रहेगा? चंद्र के 10वें घर में स्वामी जी 10वें घर का स्वामी है स्वामी तो तो 10वें घर पे बैठा है तो बैठा है तो करियर में तो करियर में अच्छा तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। जी आवाज आपकी लग रहा है स्पीकर खुले हुए हैं, थोड़ा सा आवाज खराब हो रही है। इको होती है। इको होती है। हाँ जी एक एक और हेलो हेलो जी जी एक एक बताइए गुरुजी, सेहत वेहत सब सही रहेगी? पैसा वैसा, बड़ा पैसे की वजह से परेशान रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती। अभी अभी पीरियड जो चल रहा है चल रहा तो है तो चंद्र का चंद्र हुआ है। हुआ जी सही है। हाँ हाँ अभी अभी सही है सही है। आगे तो कैरियर 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 ग्रोथ भी ग्रोथ होगी भी होगी। अच्छा और आगे पैसा भी आएगा। आगे पंडित जी आगे के सालों में लेकिन एक लेकिन चीज एक है ना, चीज है ना जी मार्च में मार्च में चंद्र जो है चंद्र जो है वो में चला गया। चला गया जी। तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा पंडित जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सबके स्पीकर खुले हुए हैं क्या? पता नहीं। हाँ एक आध तो खुले ही हैं। ये प्रॉब्लम आ रही ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ पंडित जी क्या कह रहे थे? मैं कह रहा मैं हूँ कह कि रहा हूँ कि इन पर ऊपर चंद्र के लिए चंद्र ना के लिए ना जी जब जब कोई कोई उपाय करने उपाय करने चाहिए चाहिए हाँ शिव 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 की शिव की आराधना आराधना करेंगे। करेंगे। शिव की आराधना करें, हाँ माता की बहुत आराधना करते हैं। माता की भी माता के करेंगे शिव की भी मंदिर करेंगे। रोज जाते हैं जी ठीक है। और बस इतना ही बस करें इतना ही करें बाकी आपकी है। अच्छा ठीक है पंडित जी, थैंक यू पंडित चंद्र जी जी। अच्छा विजया विजय कदम जी कदम जी है नहीं है लगता नहीं चले। लगता चले। हेलो गुरुजी। हाँ हाँ बोलो बोलो। बोलो बोलो। नहीं 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 कुछ नहीं, मैं आप कुछ नहीं, मैं आप वैसे दो ही तीन फोन आवाजें लगा लगा दो। बढ़िया बढ़िया बाबा से बाबा मिलकर को अच्छा मिलकर लगता है। अच्छा लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद। पानी बहुत तेज गिर रहा है। हाँ हेलो मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है आवाज। हाँ चलिए बोलिए। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बोली धन्यवाद करने के लिए। आप इतना अच्छा अच्छा बताते हो तो बढ़िया ठीक है लगता ठीक है है। ठीक है ठीक है जी। नेक्स्ट है जी पुष्पा कुलश्रेष्ठ। हाँ सर, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर ऐसा है कि मेरी डॉटर की ननद है हम्म और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1986। 2 जुलाई 1986। हाँ और समय है 12:55 कानपुर। 12:55 कानपुर। 12:55 दोपहर के। जी अच्छा कानपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा कन्या लग्न की कुंडली है, मेष राशि है। अच्छा सर, इनकी शादी नहीं हो रही है। ये शादी के लिए बड़े परेशान है, इनके पेरेंट्स भी परेशान हैं और ये खुद भी परेशान है। 40 साल की हो गई हम्म और शादी के योग है या नहीं है, अच्छा और अगर है तो कब तक होगी शादी। अच्छा
हाँ ये बताइए। और दूसरा है, मतलब है मेरे को तो, जहाँ तक मेरे को लगता है कि इनके अब 40 साल के होने के बाद तो शादी के चांस तो कम ही लग रहे हैं मुझे तो। देखो, एक बार चांस बन सकता है 26 में, अगर ट्राई करें तो अगले साल। अगले साल फरवरी में ट्राई करें तो चांस बन सकता है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है अब। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अगले साल जनवरी फरवरी में ट्राई करें तो आपके हो सकता है, चांसेस हैं। अच्छा, हाँ उसके बाद नहीं है कोई चांसेस? हाँ, अगर हो गई तो उसी अगले साल ही होगी, अदरवाइज मुश्किल है फिर। अच्छा। और सर कुछ पूजा पाठ? पूजा पाठ ये विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर ले। अच्छा, ये है। और इनका ये वो क्या जॉब कहाँ विदेश जाके होगा या यहीं इंडिया में ही होगा? जॉब इनकी अभी कहाँ पे है? अभी बॉम्बे बॉम्बे कर रही हैं जॉब। तो इंडिया में ही है। हाँ इंडिया में ही है अभी तो। हाँ हाँ, इंडिया में ही रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है। मतलब अगर अगर जनवरी फरवरी में हो गई तो हो गई, फिर नहीं होगी तो शादी? वही अगले साल के शुरू में जैसे है ना, 4-5 महीने में हो गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर मुश्किल है। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। जी। नेक्स्ट है जी भरत कुमार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। अच्छा, मेरी बर्थडे है 12/11/1964। थोड़ा ऊंचा बोलिए। 12/11/1964। 11/11 हेलो। 1967। 1964। छः नहीं 64। 7। नहीं 64 64। 64। अच्छा। हाँ। टाइम? टाइम है सुबह के 4:30 अहमदाबाद गुजरात। सुबह के 30 मिनट 30। 4:30। हाँ, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद। हाँ जी, बताएं क्या पूछ रहे हैं। मेष लग्न है और राशि आपकी है मकर। हेलो 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 मकर सर। राशि। नहीं, मेरा कन्या लग्न है मेरे। आपने जो टाइम अभी बताया है 4:30, 12/11/64 चार बज अहमदाबाद के गुजरात। तीस मिनट क्या है, सुबह के शाम के? हाँ, सुबह के सुबह के। मॉर्निंग। हाँ कन्या लग्न है हाँ हाँ सही है। और मकर राशि है। हाँ हाँ बराबर। ठीक है। और अभी आपकी दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। अच्छा, आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं, बताएं क्या पूछना है। हेलो। हेलो। भरत कुमार जी कहाँ चले गए? हाँ जी, भरत कुमार जी।
हाँ बोलिए। क्या हेलो। आप क्या पूछ रहे थे? मेरा बिजनेस सही नहीं है सर, बिजनेस सही नहीं चल रहा है। हाँ, हाँ, और धंधे बिजनेस में कर्जा बहुत हो गया है, तो कर्जे से या क्या बाहर निकल सकूंगा, नहीं सकूंगा, कब तक निकलूंगा? बिजनेस कब सही होगा? देखो ऐसा है ना, शनि बहुत मजबूत बैठा है छठे घर में। छठा घर बेसिकली कर्जे का होता है, ठीक अच्छा। है ना? तो हम्म, इस वजह से शनि की महादशा चल रही है। तो आप जो अच्छा। है इसके लिए एक आता है ऋण ऋण मोचन स्त्रोत, अच्छा। उसका जाप किया करो ताकि आपके जो है कर्जे कम हो। अच्छा। ठीक है, ये ऋण मोचन स्त्रोत आपको मिल जाएगा, या किसी शॉप में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हो, उसमें भी मिल जाएगा। अच्छा। तो इसका जाप किया करो, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ओके। ठीक है। नेक्स्ट है जी दीप्ति कुरेजा हेलो। जी। हाँ सर, मेरे को भी अपने दामाद के लिए पूछना था। है 8 जुलाई 1986, 8 जुलाई 1986, 5:15 PM। 5:15। हाँ जी। इवनिंग में। हाँ जी। और प्लेस? दिल्ली। इनके वृश्चिक लग्न की कुंडली है और राशि कर्क है। ओके। अच्छा। और दशा अभी अगस्त 2024 में शुरू हुई है शुक्र की। हम्म। शुक्र इनका बैठे हैं 10वें घर में। बताएं क्या पूछना चाहते हैं? सर, इनको गुस्सा बहुत है, घर में जॉब छोड़ के बैठे हैं। अभी किसी बात पे नाराज है तो बात नहीं कर रहे। अब दिल्ली आना है उनको, पुणे रहते हैं अभी। हम्म, तो वापस जाएंगे पुणे के नहीं, क्योंकि मदर इधर दिल्ली में रहती हैं, वो अब मिलने आ रहे हैं। अच्छा। और जॉब मेरी बेटी की पुणे में है, ये भी पुणे में जॉब करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, अच्छा, छोड़ के बैठे कौन हैं। अब वो फील्ड में? ये उसमें है, फाइनेंस में। फाइनेंस में। हाँ जी। एक मिनट चेक कर लो। सर, एक बार ये पूछने, राशि डेट से देखी जाती है, नाम से देखी जाती है? राशि एक्चुअली अगर आपके पास कुंडली की डिटेल है हाँ जी। तो वो सबसे सही रहती है। अच्छा। ठीक है ना? और अगर वैसे ना हो तब तब इंसान नाम से देखता है। अब आपके असली पास, मेन डेट की होगी ना, मेन तो असली डेट से हाँ, मान जाएगी ना सर? आपकी अगर इसकी देखें दामाद की, तो ये पड़ती है आपकी कर्क राशि, ओके। क्योंकि शुक्र जो है वो उसमें है, पुष्य नक्षत्र में है। अच्छा। गुस्सा तो आता है बेसिकली क्योंकि शनि जो है ना इनके लग्न में बैठा है, मंगल की राशि है, तो इस वजह से गुस्से वाले तो हैं। सर बट बहुत है, कुछ बोलो तो खाना पीना छोड़ देते हैं। अभी भी किसी बात पे आपस में बातचीत हुई है तो गुस्से में महीने से बात नहीं कर रहा, खाना घर पे नहीं खा रहा। और अब दिल्ली आना है तो बेटी को चिंता है कि कहीं वापस ना दिल्ली में ना टिक जाए, वो ये पुणे में वैसे देखा अकेले। जाए तो शुक्र का पीरियड शुरू हुआ है ना पिछले उससे, तो शुक्र का, वैसे तो शुक्र अच्छा है इनके लिए। ओके। इनको जॉब वॉब तो फिर से दोबारा मिल जाएगी।
करेंगे तब ना, नहीं करना ही चाहते, खुद छोड़ के बैठ जाते हैं। करेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बिना जॉब के या काम करने के ऐसे कोई रह नहीं सकता ना। हाँ जी, पर वो बैठ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ना मतलब खाना बातचीत बंद कर रखी है, अब यही है दिल्ली से जाएंगे ना वापस, रुकेंगे तो नहीं ना दिल्ली, फैमिली छोड़ के कहीं बैठ गए दिल्ली। कोई बिजनेस वगैरह का तो सोच नहीं रहे? बिजनेस के ब्रदर ने कसोल में कैफे खोला है, वहाँ पे इंटरेस्ट है इसका। अच्छा, क्योंकि इनके ना बिजनेस के काफी स्ट्रॉन्ग योग है। अच्छा। हो सकता है उनके मन में वही चल रहा हो कि हो बिजनेस। सकता है, हमारे को भी वही डाउट है कि वहीं जाना चाहते होंगे। मुझे भी यही लग रहा है। हम्म, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ उसी पे वर्किंग कर रहा हो, तभी वो कुछ आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, इसलिए। अच्छा, तो उसका गुस्सा कम करने की बातचीत करें, जैसे ये कोई आप करने के लिए उपाय तो बता दीजिए। गुस्से के लिए बेसिकली उपाय जो है ना उसका, एक तो हनुमान चालीसा रोज पढ़े। वो पढ़ता नहीं है, बेटी पढ़ सकती है क्योंकि वो कुछ नहीं करता उनका। तो यही है, वो बेटी तो पढ़ लेगी बेटी, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो खुद जब तक ना पढ़े तब हाँ, तक उसका उतना असर रहता नहीं है। ओके, मैं उनकी मदर को बोलूंगी, बोल के देखेंगी वो हम्म, बात। और गुस्सा तो बेसिकली इसीलिए है क्योंकि नौकरी करना नहीं चाह रहा और बिजनेस अभी पूरी तरीके से कुछ लाइन अप नहीं हो रहा। बट हम्म, होगा, मेरे को लगता है जो प्लानिंग वो कर रहा है, ओके। क्योंकि जो प्लैनेट्स है ना इसके, जैसे शनि मंगल ये दोनों वक्री है, वक्री प्लैनेट थोड़ा डिले करते हैं। अच्छा। तो बट शुक्र जो है वो तो ठीक ही बैठा है ओवरऑल। देखो कुछ टाइम में सेटल हो जाएगा ये। दशा जो शुरू हुई है ना शुक्र की, ये इसको हाँ जी, अच्छा कर देगी। चलो कब तक हो जाएगा, जैसे इसका ये पता लगा चले लो, जैसे। मोस्ट लाइकली ये 4-6 महीने में हो जाएगा सेट। हो जाएंगे 4-6 महीने में। ओके, ठीक है ठीक है। सर। हाँ जी, और कोई उपाय नहीं, मतलब हनुमान चालीसा उसी को ही पढ़नी है? हाँ उसी को ही पढ़नी है बेसिकली, है उपाय तो वो उसी से ही हो सकते हैं, कि अगर आप चलो, उसको बोल कि ये करा करें तो। चलो बोल के देखती हूँ, उसकी मदर को बोलती हूँ, वो बात कर लेंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। अंजू चौहान। अंजू हाँ जी चौहान। सर। हाँ हाँ जी सर, बोलिए। नमस्कार। सर ये ना मैं अब बेटे की पूछना चाह रही थी, बेटे के बारे हाँ में ना। बताएं, डेट ये बताएं। 1990। नहीं 1990 साल है, अच्छा चलो। हाँ जी। और बाकी डेट? डेट है 6 दिसंबर, सिक्स और हरिद्वार, 4:15 बजे सुबह। 6 दिसंबर सवा सवा चार चार बजे बजे सुबह। हाँ जी, सुबह सुबह, हाँ। अच्छा, और प्लेस? हरिद्वार, हरिद्वार। देखो तुला लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है इनकी। हाँ जी हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। सर, ये मैंने पूछा था आपसे, इसका ना पहले एक मिस कैरेज हुआ था बहू का ना, अच्छा। तो उसी के बारे में पूछना चाहें कि मतलब अब चांस है, कब तक है, अब ठीक रहेगा आगे। अच्छा। ये पूछना चाह रही थी, हम्म, बच्चे का चांस। चांस तो है,
अच्छा, हम्म, कब तक है पंडित जी, मतलब? ये लगा लो मतलब अगले साल। अच्छा, वैसे ठीक रहेगा बच्चा, मतलब? लग तो रहा है ऐसा बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। और अच्छा, और पति पत्नी का आपस में कैसा रहेगा? क्योंकि थोड़ा सा रहता है इनका, अच्छा। या तो वो इसीलिए है थोड़ी सी कि ऐसा हो गया शायद। हम्म, तो उसकी वजह से हाँ। भी हो सकता है। हाँ, जब तक बेबी ना हो तो वैसा ही रहेगा शायद, कि ठीक हो जाए। स्वाति है इसकी पत्नी का नाम, स्वाति। झगड़े तो थोड़े बहुत तो चलते रहेंगे। अच्छा। मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है ना, तो थोड़े बहुत झगड़े तो चलते रहेंगे। अच्छा, वैसे ठीक रहेगा। ऐसी ठीक है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, एक पंडित जी छोड़ो, एक बेटे के बारे में पता करना था, उसका अर्पित चौहान है नाम, हम्म। और वो 1993, 24 जुलाई, टाइम है 10:15 सुबह, दिन में। 24 जुलाई हाँ जी, हरिद्वार। 1993 हाँ जी, सुबह। 10:15। 10:15 हाँ जी, हरिद्वार। हरिद्वार। हाँ जी, इसका भी पता करना है, इसका कैसा चल रहा है, सब ठीक है, मतलब कोई वो तो नहीं है? स्वास्थ्य, पति पत्नी का वो, और बच्चा भी, बेटी है एक छोटी। हम्म। हाँ। अभी इनकी ना राहु की दशा चल रही है, अच्छा। और आखिरी मतलब ये कि 1.5 साल है। अच्छा। तो ये आखिरी 1.5 साल थोड़ा सा परेशान करता है राहु। अच्छा। लेकिन आगे गुरु की दशा शुरू हो रही है, तो गुरु की दशा इनके लिए काफी अच्छी रहेगी। अच्छा, तो इसका ठीक है। कुछ उपाय वगैरह मैं कर लूँ? मैं माँ हूँ, जैसे बच्चे तो बाहर ही उपाय रहते हैं। उपाय बस यही है, शिव की आराधना करें। अच्छा, मतलब मैं कर सकती हूँ, जैसे माँ हूँ, या बेटा ही करे? हाँ, आप भी कर, अगर बेटा करना है करे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। ठीक है ना। तो और जो मैं राहु है ना, वहाँ पर है राहु में हैदराबाद। अभी चंद्र की चल रही है, और उसके बाद मंगल की आएगी। तो अच्छा। ये थोड़ा सा आखिरी का जो 1.5 एक साल होता है ना, क्योंकि 27 से फिर इसका टाइम अच्छा है। अच्छा। तो 27 से गुरु की दशा शुरू हो जाएगी, तब उसके लिए वो अच्छा रहेगा काफी। अभी फिलहाल इसको वैसे तो देखा जाए तो इसका भाग्य भी साथ दे रहा है, काम काज में भी ठीक है। तो गुरु की दशा में ये काफी अच्छा करेगा। तो बस यही है कि 1.5 साल थोड़ा सा पेशेंस रख ले, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है इसको। अच्छा, ठीक है। और बच्चे बच्चे का सब ठीक है पंडित जी, इसका भी बच्चों का, भविष्य में? और इसका क्या है, लड़का है लड़की है, लड़की। लड़की है? हाँ जी। ठीक है, और लड़के है आप तो कोई आपस में पति पत्नी का जैसे? गुरु और बुध। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। और इसके फादर का भी पता चल सकता है इनके जैसा, इनके बच्चे की वो देख के? हेलो हेलो। सर, हमें भी चांस मिलना चाहिए ना, टाइम खत्म हो जाएगा, बहुत देर हो गई है। चलो, आप हेलो, मैं आपका, जी, चलो मैं सर आप मैंने मेरी बताएं। बेटी है प्राची हाँ, सर मैंने सिंह। पिछली बार भी किया था, तो मेरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने दो अच्छा नहीं, ज्यादा हो बाकी तो गया मैंने था। आपको जवाब हेलो दे ही दिए ना। तो अब हेलो बाकी आप नेक्स्ट में फिर और पूछ लेना। थैंक यू, हेलो थैंक यू आप सर, थैंक बताइए बताइए। यू।
ओके। ये डेट ऑफ बर्थ 17/10/1984 है और टाइम 17 है 10:24 दिन के। अच्छा, तो मिथुन राशि की है और ये बैंगलोर में रहती है, प्राची नंदा। प्लेस क्या है इनकी? इनकी प्लेस डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, 17/10/1984। अपने प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ जो है कटक है, उड़ीसा। कटक, अच्छा हाँ जी। कटक, ठीक है। तो इनकी जॉब जो है रहेगी या नहीं, मतलब ये मैं पूछना चाहती हूँ। इनकी मिथुन राशि है ना? जी जी हाँ, और धनु लग्न है। जी। अच्छा, जॉब का 1 मिनट देखते हूँ, बताता हूँ। जॉब तो पोजीशन तो कोई इतनी खराब तो नहीं है। जी, मतलब अभी उनके यहाँ ऑफिस में बहुत वो ऑर्डर तो मिल रहा है कि भाई आप छोड़ दो, हाँ। तो रहेगी या नहीं, ये बात मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं, मतलब जैसे अगर चेंज भी आता है, क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए तो अगस्त में ज्यादा खतरा है। जी। तो अगर अगस्त में इनकी जॉब चली जाती है तो ये कि 2-3 महीने में मिल जाएगी। नहीं मिल जाएगी। नहीं मिल जाएगी। जी। और ठीक है, मतलब इसको मतलब जॉब छूटने से कोई फिजिकली तो ये परेशान नहीं हो जाएगी? तो हर कोई परेशान तो होता ही है, जी लेकिन जी कोई ऐसी वो बात नहीं है, 2-3 महीने में मिल जाएगी। बस ये अगर अगस्त में नहीं गई तो फिर तो लगा रहेगा। जी। अगर ये जुलाई में तो ऑर्डर तो मिल गया है कि भाई नहीं रहेगी जॉब, जैसे। अच्छा, ऑर्डर मिल गया है, तो वही कह रहा हूँ हाँ, ना, फिर वो 1 महीने का तो टाइम होगा, या तो कम से नहीं कम 3 होता ही। महीने का टाइम है, 3 3 महीने महीने का। का है ना, तो फिर क्या है। तो यही है कि जब जाएगी तो उसके बाद ट्राई करेंगे, मिल जाएगी दोबारा। जी जॉब तो मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। जी। मतलब क्या करना चाहिए उसको, कुछ उसको उपाय बेस है? हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे और गणेश जी की आराधना करे। हाँ जी, वो तो मतलब वैसे राधा कृष्ण को मानती है, पर मैं गणेश जी का बोल दूंगी उनको। हाँ, गणेश जी के, क्योंकि विघ्न आते हैं तो दूर हो जाएंगे। जी जी जी। ठीक थैंक है यू। जी। राधे राधे। राधे राधे। नेक्स्ट है जी पंकज गुप्ता। हाँ जी सर, राम राम हाँ जी। जी, बोलिए। सर, राम राम जी। हाँ सर डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1965। 27 मई मई 1965। 1965। हाँ जी, 7:35 शाम के। लखनऊ। प्लेस लखनऊ। लखनऊ। हाँ जी सर। जी, हाँ जी। हाँ, बताएं। हाँ जी सर, क्या इसके पूछ रहे हैं? इनके ना लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि ना कोई बिजनेस बिजनेस भी ठप हो गया है, घर वालों का भी कुछ सहयोग नहीं है, तो हर तरह से डाउन अच्छा। जान रहे हैं। तो इनके हम्म, बारे में बताएं, कुछ क्या सुधार हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है। धार्मिक विचारों वाले भी हैं, सोमवार के फास्ट भी रख रहे हैं। हर मतलब कि जो कुछ करना होता है करते, जैसे जो कहते हैं वैसे करते हैं। अपना घर छोड़ के फिर रेंट वाले घर पे रहना पड़ गया इनको। हम्म। किस चीज का बिजनेस कर रहे थे? शोल शोल वगैरह, शोल शावर शोल होते हैं ना जो,
लेडीज शॉल वगैरह, जेंट्स शॉल वगैरह, उनका होलसेल था उनका। अच्छा, तो वो अब बंद हो गया है? वो अब बंद ही हो गया, जैसे कि कर्जा हाँ जी, बंद ही हो गया, कर्जा भी सिर पे चढ़ गया है। असल में ना राहु का पीरियड चल रहा है अभी, हाँ और जी। राहु में बुध की अंतर्दशा है। और बुध इनके लिए अच्छा नहीं है, बुध वैसे भी देखा जाए तो। अच्छा, बुध। पर एक चीज कहूंगा कि हाँ जी। बच्चों की शादी भी नहीं हुई, 30+ हो गए बच्चे, मतलब कोई भी काम ना सिरे नहीं चढ़ रहा कोई भी। चिंता ही तो चिंता ये लगी हुई हर परेशानी तरफ। अभी रहेगी, एक 1.5 साल अच्छा की जी। है और परेशानी। तो सर क्या, कौन तो से ग्रह वगैरह तंग हो रहे हैं, कर रहे हैं? भाई राहु का पीरियड चल रहा है ना। हाँ जी सर, जैसे राहु का राहु का मंत्र भी पढ़ते हैं शांति के लिए, हम्म, माला पढ़ते हैं राहु के और मंत्र की, बुध पढ़नी चाहिए और उनको। बुध और बुध और हाँ, बुध की अंतर्दशा चल रही है, बुध इनके लिए अच्छा नहीं है, हाँ जी। तो परेशानी तो देता ही है। बट यही है कि 1.5 साल और हाँ लगेगा, उसके हाँ बाद थोड़ी सिचुएशन संभलेगी। हाँ जी सर, कोई उपाय वगैरह बता दो, उपाय वगैरह बता दो कोई। उपाय वगैरह, गणेश जी की आराधना करें, हाँ जी। क्योंकि विघ्न विघ्न दूर होंगे इनके। आपने। हाँ गणेश गणेश हाँ जी जी। की आराधना करें, ठीक है। जैसे कि व्रत वगैरह भी रखते रहे ये पीछे गणेश चतुर्थी के, तीन अभी आ साल रही है रखे ना, इन्होंने। वैसे तो गणेश के टाइम आ रहा है, गणेश चतुर्थी हाँ भी जी। आ रही है अभी। हाँ तो जी। ये गणेश जी का हाँ करें जी। ताकि हाँ जी। थोड़ा विघ्न दूर हो, काम वाम बनते रहे। हाँ जी। हाँ जी। ठीक हाँ है जी। जी सर। सर और कोई, जैसे राहु का मंत्र पढ़ते हैं, राहु का मंत्र पढ़े हुए हैं? पढ़ते रहे? हाँ राहु बिल्कुल, की शांति के लिए वो मंत्र तो पढ़ते पढ़े हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो सही है। वो पढ़े? ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। सर, बाकी ठीक हो जाएगा ना, बाकी ठीक इनकी है जी। लाइफ बाकी सेटल है, ठीक हो जाएगा ना सब कुछ में? हाँ अभी, हाँ 1.5 साल लगेगा कहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है सर, थैंक यू ठीक थैंक है यू जी, धन्यवाद। थैंक यू। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। परसों धन्यवाद कल सर, फिर धन्यवाद। लेंगे आप आपके साथ